नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास टेंथ में आप लोगों का स्वागत है। क्लास टेंथ में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ रहे हैं और ध्यान दें कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है उसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात किया है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने चर्चा चला रहे थे। तो आप लोग इस बात से देखिए सीरीज का क्या मीनिंग था। हम लोगों ने मान लो ये रजिस्टर एक है, सीरीज कॉम्बिनेशन से सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसमें R1 बराबर मान लो 2 ओम है, R2 इज इक्वल टू क्या है 3 ओम है। इसको मान लो एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट माना गया है, हमने माना है इस तरह से 30 वोल्ट्स माने हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि फाइंड पहला तो R इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। R इक्विवेलेंट A और B के बीच क्या होगा, मतलब आपसे इसको RAB कहकर भी पूछेगा आपसे। दूसरा सवाल पूछेगा कि सर्किट में करंट कितना है, इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन गिवन सर्किट, इसमें कितना करंट है, कितना करंट है। तीसरा इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance, ये 3 सवाल आपसे इसमें मान लीजिए कि पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखें। यहां पर सबसे पहले R इक्विवेलेंट का जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, पहला R इक्विवेलेंट के लिए तो आपको बताया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 होता है, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5 ओम। ठीक है सर, ये तो बात बिल्कुल आसान है, जो आपने बताया था वही चीजें है। इसके बाद का जो सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक करंट, तो ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। अगर आप देखो कि सर्किट को इक्विवेलेंट में यहां पर 5 ओम का रेजिस्टर लगाओ और ये वोल्टेज 30 वोल्ट का तो ये 30 वोल्ट का है, तो जब ओम्स लॉ लगाओगे यहां पर, तो यहां पर देखो ये A है, हमने माना B है, A और B के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब जो हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू जो होती है एवरी रजिस्टर में सेम होता है। एवरी रजिस्टर में क्या होता है, सेम होता है। हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो सही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो हमने बैटरी के कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर हम लोग इसको 0 मानते हैं तो यहां पर 30 मानेंगे, तो इस ये जो कनेक्टिंग वायर है यहां पर भी क्या मानेंगे 30 वोल्ट मानेंगे, यहां भी 30 वोल्ट, तो यहां 0 वोल्ट। ये रजिस्टर चाहे जिस चीज का हो, मान लीजिए 2 बल्ब है तो उनका है, इस तरह से हम लोग समझे। तो ये जिस का रजिस्टर, ये दोनों इक्विवेलेंट का 5 ओम आया, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल जो डिफरेंस है 30 वोल्ट का है, तो V बराबर IR ओम्स लॉ से I का मान क्या करेंगे, V बाई R कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 5 का है, वोल्टेज कितना है 30 का है, तो 30 बाई 5 मतलब 6 एम्पियर का करंट इस सर्किट से चल रहा है। तो इसमें 6 एम्पियर घुस गया, यहां से जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही वापस आ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको समझना है किसमें
करंट जो है चलो कितने का आ गया, 6 एम्पियर का आ गया। तो यहां भी करंट 6 एम्पियर का, इसमें भी, इस रजिस्टर में भी 6 एम्पियर का, इस रजिस्टर में भी 6 एम्पियर का करंट घुसा। ये I बराबर 6, I बराबर 6, यानी यहां पर भी ऐसे आ गया। ठीक सर, बिल्कुल सही सही समझ में आ रहा है सारी चीजें जो है। अब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है। देखो पोटेंशियल 30 वोल्ट है इसके अक्रॉस, ये दो भाग में बंटने जा रहा है, एक R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहां मान लेते हैं कि पोटेंशियल V1 है, इसके लिए मान लिया, इसके लिए हमने मान लिया क्या कि V1 है, तो ये V1 और ये V2 मिलकर 30 वोल्ट है। हाँ सर, ये तो बात सही बोल रहे हैं आप, यही 30 वोल्ट है। तो V1 निकालने के लिए हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, I इंटू R1। I का मान कितना है सर, तो 6 है, और R1 का मान कितना है, तो 2 है, तो ये 12 वोल्ट आ गया सर। तो V2 तो ऐसे भी निकल जाएगा, 30 में से 12 घटा दो, 30 में से 12 घटा दोगे तो V2 मिल जाएगा कितना, 18 वोल्ट मिल जाएगा। या इसमें ओम्स लॉ लगा दो, तो यहां से ओम्स लॉ लगाओगे V2 के लिए, तो IR2 I6 R23 मतलब 18 वोल्ट। मतलब ये हुआ कि ये जो 30 वोल्ट है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जो 30 है, 30 है, ये 30 जो है एक्चुअल में दो भाग में बटा हुआ है, एक 12 वोल्ट, एक 18 वोल्ट में बटा हुआ है। तो इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछे तो आई थिंक आप इस सब सवाल कर सकते हैं। अच्छा सर, 3 रजिस्टर हो जाए इसमें तब कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाली केस जो है वो कैसे होगा, उसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लो 3 हो 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल पोटेंशियल जो है बढ़ जाएगा, केवल पोटेंशियल क्या है वो बढ़ जाएगा। अच्छा सर, मान लो यहां पर हमने 40 वोल्ट की बैटरी लगाया, इसको मैंने 5 ओम रखा R1 को, इसको रखा 10 ओम, ये हो गया कितना 10 ओम, और इसको रखा मैंने 25 ओम। कितना रखा 25 ओम। फिर वही सवाल आपसे पूछेगा नेक्स्ट एग्जांपल में, मान लीजिए आपसे पूछा कि फाइंड पहला R इक्विवेलेंट क्या होगा इस सर्किट का, दूसरा करंट I का मान क्या होगा, I जो चलेगा तो इच में I ही रहेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि सीरीज में है, ये सब I जितना गया I पूछ दिया। तीसरा मान लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर पूछ लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, वही सवाल है, क्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस पूछ लिया। तो मान लो ये V1 इसमें खाया, ये R2 के लिए V2 खाया, ये V3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 40 वोल्ट। देखो ये रिलेशन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा होल्ड करेगा, इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। बहुत ही इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिवाइडर भी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल डिवाइड कर देता है। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। R इक्विवेलेंट निकालना हो पहला का आंसर, तो R इक्विवेलेंट के लिए कुछ करना ही नहीं है, सबको जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 और 10 15 और 25 40 ओम हो गया, 5 प्लस 10 प्लस 25 बराबर 40 ओम हो गया। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये आ गया। और ऐसा समझना है हम लोगों को कि जो सर्किट जो 40 ओम का यहां पर लगेगा, जिसमें 40 वोल्ट की बैटरी होगी, तो करंट हम लोग निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से V/R। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 40,
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिख दो, 40 इक्वल टू 1 एम्पियर। कितना हो गया? 1 एम्पियर। बिल्कुल सर। अच्छा तो बताओ इसमें कितना वोल्टेज? V1 बराबर IR1 मीन्स 1 इंटू 5 मतलब 5 वोल्ट। उसी तरह से इसका V2 निकालो तो इसमें क्या हो जाएगा? I इंटू R2 मतलब 1 इंटू 10 मतलब 10 वोल्ट। इसमें क्या होगा? V3 I इंटू R3 मतलब कि 1 इंटू 25 मतलब 25 वोल्ट। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ोगे तो 40 वोल्ट मिल जाएगा। मतलब कि सर इस तरह के सवाल जो आएंगे अब हम लोग कर लेंगे सर, आप आगे बढ़े। बिल्कुल बेटा। अब हम लोग की जो चर्चा होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर होगा। क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कनेक्शन है और जो करंट चल रहा है एवरी रजिस्टर में वो सब में सेम चल रहा है, कहीं पर उसकी जो ब्रेकिंग नहीं है। तो हम लोग इस चीज को इस तरह से समझ लीजिए सर, ये पोटेंशियल डिवाइड पोटेंशियल बट जाता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग ये समझेंगे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो किस तरह के अरेंजमेंट बनाता है, किस तरह से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग यहां पर इस तरह का एक सेटअप देखेंगे। इस तरह से हम लोग ये मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। 3 मैंने लगाया है। इस सेटअप को, इस जो अरेंजमेंट को एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ये सेटअप जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर ये बात है, इसमें हमने V वोल्ट रखा, यहां से करंट I निकला, यहां पर पहुंचा, यहां पर आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर हमने इसको 0 वोल्ट पर रख ले तो ये किस पर आ जाएगा? V वोल्ट पर आएगा, ये भी V वोल्ट पर आएगा। करंट जो है I यहां से हमने माना तो I भी यहां पर आया। ये 3 भाग में करंट बट गया। ये करंट डिवाइडर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि I का जो वैल्यू है यहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अच्छा सर मतलब कि ये सिचुएशन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। यस, करंट डिवाइड होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आपको समझना है कि ये 0 से V के बीच R1 भी लगा हुआ है, R2 भी लगा हुआ है, R3 भी लगा हुआ है। इट मीन्स दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, potential difference in parallel combination, potential difference in parallel combination will be same, एकदम बिल्कुल सेम होगा। R1 के क्रॉस R2 के क्रॉस R3 के क्रॉस सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम, एकदम सेम होगा बेटा। इसमें तो नहीं, देख लो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है सर कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसी के इक्विवेलेंट अगर हम I1 की वैल्यू निकालना चाहें तो आप ये कहना चाहते हैं कि V/R1 होगा, I2 के लिए V/R2 होगा और I3 के लिए V/R3 होगा। सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे, करंट निकलेगा हर सेक्शन में करंट। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब हम लोग ऐसा करें कि ये फिगर 1 मान लें और एक इसको रिप्लेस कर इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग यहां पर एक रखेंगे R इक्विवेलेंट।
क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट, और यही जो है V है, जो करंट I इसमें भी आ रहा है। ये फिगर 2 हो गया। तो इस फिगर से जो I का मान होगा वो V बाई आर इक्विवेलेंट होगा। यस 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, कि I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। यस सर, फिगर 2 से हम I को लिख दिया V बाई आर इक्विवेलेंट। अब फिगर 1 से हमने लिख दिया यहां पर V बाई R1। आप देखो उस फिगर को V बाई R2, और इसको लिख दिया V बाई R3। V सब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो है वो आपको आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसी तरह से n रजिस्टर लगा हुआ है और सभी का अलग अलग वैल्यू है, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट। n रजिस्टर के लिए अलग अलग रजिस्टर R1 R2 है, तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, प्लस 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 1 बाई RN से। अच्छा सर, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में हो, जैसे मान लो इस तरह से दो रजिस्टर आर इन पैरेलल, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होता है, इसलिए इसको हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। ये मान लो दो रजिस्टर है, ये A और B के बीच, ये R1 और ये R2 है, तो इसको सर कैसे हम लोग आर इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे? इसके लिए निकालेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये बेटा R1 R2 हो गया LCM R2 प्लस R1 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहां से आर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो आप देखें क्या मिलता है, R1 R2, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट होता है R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टर्स are connected in parallel, therefore equivalent resistance, प्रोडक्ट अब में भाग लगा देंगे इसका सम से। ये इसी तरह से आया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रही है चीजें जो आप बोल रहे हैं, हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप इसको और आगे बढ़ाएं मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगर हम ये कहें कि इन आइडेंटिकल रजिस्टर हैविंग जो रेजिस्टेंस की उसकी वैल्यू है R है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे सर? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R, R1 की जगह पर 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 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 n टाइम्स, ये ऐसे ही जाएगा। तो मतलब सर इसको ऐसे जोड़ने से क्या मतलब है कि आप n बाई आर कहना चाहते हैं? हाँ, जितने बार होगा, अगर ये 5 बार है तो 5 बाई आर, 6 बार है तो 6 टाइम्स 1 बाई आर, तो आर इक्विवेलेंट तो सर क्या हो जाएगा? आर बाई एन हो जाएगा, आर बाई एन हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आइडेंटिकल का सिचुएशन होगा तो उस हिसाब से मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझ रहे हैं यहाँ पर इस चीज़ के बारे में, तो उसको थोड़ा सा हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोगों को अब ये समझना है कि सीरीज और पैरेलल का ज्ञान तो हो गया, हम लोगों का जो हाउस की वायरिंग होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि आप एक सीरीज में क्या है कि भाई अगर कहीं से भी एक भी बल्ब जो है सीरीज में खराब हुआ, उस लाइन सब खत्म कर देता है। पैरेलल में क्या होता है, हाउस की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल होता है,
क्योंकि आप किसी को जैसे बल्ब लगा हुआ उस पर जो स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो वो काम चलेगा। इसमें आप पैरेलल में इस तरह की सिचुएशन देखते हैं। ये बात है सर, बिल्कुल सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग जो चीजें कुछ यहाँ पर हम लोग लिखा है उसी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम कहें कि 6 ओम को 6 ओम जो रजिस्टर है, जैसे ये भी मान लो 6 ओम है, और मान लो ये भी एक 6 ओम है, ये भी क्या है 6 ओम। 6 ओम कितने रजिस्टर 6 ओम का है, ए और डी। तो इसको बोला कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अभी हमने बताया कि एन आइडेंटिकल, इसमें कितने आइडेंटिकल है 3, आर बाई एन होता है। तो आर बाई एन जब लिखेंगे तो आर के जगह पर तो ये 6 ओम है और कितने हैं 3 ठो है। इसका हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इसका आंसर 2 ओम आ जाएगा। और उस फॉर्मूले से निकाल कर देखिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसको आप कीजिएगा तो 3 टाइम्स 1/6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। देखो यहां पर भी वही आया है। तो ये पूरी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको कि भाई एक जनरल मेथड तो होता ही है जो कि सब लोग को जानना चाहिए, लेकिन जनरल मेथड के अलावा बहुत सारे कुछ हम लोग उसको पढ़ते पढ़ते इस तरह से शॉर्टकट कर लिया कि भाई बच्चे को इस तरह से समझाने से जल्दी कंपटीशन में जल्दी चीज़ें जो है वो पिक कर लेगा और टाइम को सेव करते हुए वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर सकता है। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रहा कि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में समझे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे बातें बनती हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को मैं कहूं कि एक सवाल के माध्यम से एग्जांपल हम लोग देखें कि यहां पर एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, यहां पर है 6 ओम, 6 ओम है, ये समझ लो 6 ओम है ऐसे, और यहां पर मान लेते हैं कि 12 6 18 ओम है, ठीक। और यहां जो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने माना 54 वोल्ट। कितना माना, कितना माना जी, कितना बोलो, कितना मान ले, 12 है, 6 है और क्या है ये 18 है। हमने माना 72 वोल्ट मान लिया, 72 वोल्ट मान लेते हैं। क्या मान लिया 72 वोल्ट। और आपसे पूछा कि जो करंट ईच रजिस्टर में चल रहा है उसका मान क्या है और टोटल करंट सर्किट में कितना चल रहा है। सब बेटा ओम्स लॉ का खेल है। सारे सवाल में अभी फिलहाल हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ओम्स लॉ का काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको आर बराबर रो एल बाई एरिया रेजिस्टेंस पर चर्चा हो रही है, रेजिस्टेंस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहां पर आपने देखा होगा कि हमने उसी तरह का सवाल कराने की कोशिश किया है जहां पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आर बराबर रो एल बाई एरिया पर में भी एरिया क्रॉस सेक्शन जो है उसको भी वैरी कराकर हम लोग लेंथ को वैरी कराकर चीज़ें को बहुत सारा इंटीग्रेशन से रेजिस्टेंस को निकाला जाता है, वो काम नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको इंटीग्रेशन की जानकारी और डिफरेंशिएशन की जानकारी उतना अच्छा लेवल पर नहीं है। इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि 9th वाला हमने बोल भी दें कि थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन की आइडिया दे दिया है, लेकिन विदाउट इंटीग्रेशन हम लोग उस तरह के सवाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं किए हैं। आते हैं उसका भी हम लोग केस को कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है जैसे ही हमने इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे तो भी सवाल एक आध गो करा देंगे। फ्रस्टन का कैसे रेजिस्टेंस से
निकालते हैं हम लोग, वो सब चीज़ें जो है रेजिस्टिविटी पर जो वेरिएशन वाली केसेज होती है वो सब बात कर लेंगे हम लोग बात। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये रहा। तो अभी हमने सिखलाया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो उनके क्रॉस लगाया गया होगा, वही है। तो इसमें जो हम लोग बात करें कि ये यहाँ पर जो I1 होगा वो क्या हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R1। पोटेंशियल डिफरेंस 72 है, 72, और ये 12 ओम है, ये 6 जा मतलब ये 6 एम्पियर इसमें घुस गया करंट, ये कहता है 6 एम्पियर का। उसी तरह से I2 की बात कर ले, पोटेंशियल डिफरेंस वही 72 है, और ये कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 12 एम्पियर का करंट इसमें घुसेगा। और उसी तरह से I3 की बात कर लें तो 72 वोल्ट, अब आई 18, तो ये 4 एम्पियर का करंट जाएगा। कितना जाएगा 4 एम्पियर का करंट जाएगा। तो टोटल करंट जो है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ही होगा। हाँ सर, I1 की वैल्यू कितना है तो 6 एम्पियर सर, I2 की वैल्यू कितना है 12 एम्पियर सर, और I3 की वैल्यू कितना है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो टोटल सर्किट से करंट कितना निकल रहा, तो जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 22 एम्पियर हो जाएगा। 12 और 6 18, और 4 18 और 4 22 एम्पियर की करंट जो है यहाँ से निकल रहा है, जो जैसे ही 12 ओम वाले में गया 6 एम्पियर का गया। I2 का मान कितना हुआ 12 एम्पियर। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना भाई, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है कि भाई अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कंसेप्चुअली, लेकिन गड़बड़ हम लोग नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने एक सिंपल सर्किट में बात करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईच रजिस्टर में करंट डिवाइड हो रहा है, ईच रजिस्टर में जैसे इसमें वो किस रेशियो में कैसे चल रहा है, वो सब जो है हम लोग, जैसे कि ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला जो है 18, इसमें सबसे कम करंट जा रहा है। क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मेटेलिक कंडक्टर में एक प्रकार का अवरोध, जो इलेक्ट्रॉन जो टक्कर मारते हैं अपने एटम्स आयन से, उसी से ये अवरोध पैदा हुआ है, वो इसी की चर्चा होती है इसमें। तो यही आइडिया हम लोग लेकर काम करते हैं। ये टोटल करंट है 22 एम्पियर का, ये बात हुई सर। बिल्कुल सर, ये समझ में तो आ रहा है हम लोगों को। आप इसका एक और तरीका है कि आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, टोटल करंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालिएगा, और आर इक्विवेलेंट निकाल कर जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो वहाँ से I का मैंने V बाई आर इक्विवेलेंट, तो वही आ जाएगा जो 22 एम्पियर, यहाँ पर हम लोग 22 एम्पियर देखा है। बिल्कुल सर, ये तो बात बिल्कुल हम लोग को समझ में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सिंपल सर्किट के हिसाब से आपको बताने का प्रयास किया है। उसमें कैसे करंट डिवाइड हो रहा है पैरेलल में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग किस तरह से करंट डिवाइडर, इसको करंट डिवाइडर रूल्स में भी काम करते हैं। जो करंट डिवाइड हो रहा है वहाँ पर बात किया हम लोग, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करके बात किया, करंट उसमें सेम रखा था। पोटेंशियल डिफरेंस अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो ऑब्वियस है कि अलग अलग होगा। यहाँ भी अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो ईच सेक्शन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एक सवाल इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। जैसे मैं कहूँ कि अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइडेंटिकल, जैसे करंट डिवाइडर का जो सिचुएशन है कि डिफरेंट करंट बराबर भी सेक्शन में करंट हो सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट आप देख ले थोड़ा सा। ये मान लो आपके पास 3 रजिस्टर है, इसका भी वैल्यू 2 ओम, इसका भी वैल्यू 2 ओम, और इसका भी वैल्यू 2 ओम। यहाँ पर हमने 10 वोल्ट और यहाँ पर हमने 0 वोल्ट लगा दिया।
ये मान लो ऐसा सर्किट, क्लोज सर्किट की बात होती है क्योंकि क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करता है। ये 10 वोल्ट है सपोज। तो अब मत बताओ इसमें जो करंट कितना जाएगा। इसमें मान लो I1 है, इसमें क्या है I2 है, इसमें क्या है I3। तो इतना तो क्लियर है ना कि 10 वोल्ट ये लगा हुआ है तो 2 ओम के क्रॉस भी 10 वोल्ट है, इस 2 ओम के क्रॉस भी 10 वोल्ट है, इस 2 ओम के क्रॉस भी 10 वोल्ट है। जब रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा तो करंट ऑब्वियस है कि सेम हो जाएगा। I1 बराबर I2 बराबर I3 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा V बाई मतलब 10/2 V बाई आर मतलब 5 एम्पियर। तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, मतलब कि यहां से 15 चलेगा तभी तो ये 3 भाग इक्वली भाग में बट गया, 5 5 5 में बट गया, 3 भाग में बट गया। हाँ सर समझ में आ गया कि इस रेजिस्टेंस मैंने करंट का ऐसे इन जनरल हम रेजिस्टेंस अलग लगाते हैं तो करंट अलग लगाते हैं। अगर वही बराबर रेजिस्टेंस लगा दे, इक्वल रेजिस्टेंस लगा दे तो करंट सेम भी हो सकता है। बिल्कुल ये जो पहचान है मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि ये जो एंड है ये सब का एक एक एंड एक पॉइंट से और इसका भी एक एक एंड एक पॉइंट से होता है। यहाँ पर यही ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल बातें तो समझ में आ रही है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा मुझे वीडियो चेक करना पड़ता है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन है उसके बाद वाली जो सिचुएशन है हम लोग ये देखेंगे अब यहाँ पर कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ निकाले हम लोग, इस बात पर ध्यान देते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे निकालें। जैसे मान लो कि आपके पास छोटा छोटा सवाल हम यहाँ पर रख रहे हैं। जैसे ये मान लो एक ऐसा सवाल आपको दिया गया, अभी हम लोग 10th लेवल पर ही बात कर रहे हैं। ये मान लो 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 1 ओम रखा गया है और ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट बी मान लिया। तो आपसे पूछेगा कि इसका RAB क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्योंकि इसमें सवाल से ही बहुत चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, ऐसे नहीं सीख सकते हैं। सवाल से ही बहुत सारी क्लियरिटी होगी। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है और इसमें RAB की वैल्यू निकालेंगे कैसे भाई। अब बताओ, इसे देखने से पता चलता है कि ये 2 और 2 क्या है, पैरेलल है और इक्वल है बेटा। तो इक्वल है तो 2 रजिस्टर इक्वल है और इक्वल वैल्यूज में है तो हम लोग क्या बोले हैं, तो कितने R के वैल्यू 2 और N की वैल्यू कितने नंबर है, 2 रजिस्टर, तो 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो यहां से यहां तक 1 ओम, अब प्लस ये सीरीज में हो जाएगा तो ये भी 1 ओम। तो आंसर कितना मिल जाएगा, 2 ओम। इसको थोड़ा सा हम एक बार और ऐसे बना दे आपको ध्यान दिलाने के लिए। पहले आप इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लीजिए, उसका यहाँ हम कर दीजिए और इसके बाद ये तो है ही तो इसको आप ऐसे कर लीजिए। ये भी इन दोनों का, अब जैसे मैंने 2 रजिस्टर के बारे में बोले हैं कि यार इक्विवेलेंट निकालना हो तो 2 गुने 2 R1 R2/2 + 2 भी कर सकते हैं। तो ये 4/4 मतलब 1 ओम हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये 1 ओम और यहाँ भी क्या है 1 ओम। और ये देख लीजिए RAB 1 ओम + 1 ओम क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर इतना ही पर स्टॉप कर देते हैं और आप लोग इसको देखिए। अगले क्लास में काफ़ी ज़्यादा सवाल और अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।